हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के सामान्य भूगोल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि निम्न में से इस उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास थे नंदा घुघुटी, सेकंड था पंचाचूली, थर्ड था नंदाकोट और डी था हार्डोल। ठीक है, तो मैंने इनकी ऊंचाई इनके आगे लिख दी है ताकि आपको इसी सीरीज में क्या हो जाए, पर्वतों की ऊंचाई पता हो जाए। ठीक है, बात करेंगे नंदा घुंघूटी की। तो नंदा घुंघूटी की हाइट कितनी है? 6309 मीटर। ठीक है, बात करें पंचचूली की, तो पंचचूली की हाइट कितनी है? 6904 मीटर। और नंदाकोट की हाइट कितनी है? 6861 मीटर। ठीक है, हाल ही के पटवारी के एग्जाम में आपके पास स्पेसिफिक नंदाकोट की हाइट पूछी गई थी, जिसकी हाइट कितनी थी? 6861 मीटर। ठीक है, बात करें पंचचूली की, तो पंचचूली क्या था? इसका सही आंसर था। ठीक है, पंचचूली की हाइट क्या है? सबसे अधिक है, कितनी है? 6904 मीटर। ठीक है, अब एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि पंचचूली पर्वत किस जनपद में स्थित है। तो पंचचूली पर्वत स्थित है हमारा कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। ठीक है, एक पेपर में क्वेश्चन बना था कि पंचचूली की हाइट कितनी है। तो पंचचूली की हाइट कितनी है? 6904 मीटर। ठीक है, अब ये तो हो गया क्वेश्चन के हिसाब से कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। हमारे राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, अगर क्वेश्चन में पेपर बनेगा तब कौन है? पश्चिमी नंदा देवी। तो पश्चिमी नंदा देवी क्या है? राज्य की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। इसकी हाइट कितनी है? 7817 मीटर। क्या है? नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई है। ठीक है, और ये क्या है? राज्य की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, किंगरी बिंगरी नीतिमाणा क्या है? तो किंगरी बिंगरी और नीतिमाणा क्या है? दर्रे हैं। ठीक है, चलते अगले अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी है? ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने नंदा देवी दे रखा था, तो इसलिए हमको क्या करना है? इस आंसर का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नंदा देवी की ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 7817 मीटर। क्या है? नंदा देवी पश्चिम की हाइट है। ठीक है, इसके बाद सेकंड हाईएस्ट पीक है हमारे पास कौन सी? कॉमेट। तो कॉमेट की हाइट कितनी है? 7756 मीटर। ठीक है, उसके बाद है त्रिशूल। त्रिशूल की कितनी है? 7102 मीटर। ठीक है, तो ये हाइट आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी स्थित है कहाँ पे? हमारे बृहद हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। राज्य में दून कहा जाता है। तो जो राज्य में दून है उनको जो राज्य में दून है उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, उनको कहा जाता है संरचनात्मक घाटियां। ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है किसको? दून को। अब क्वेश्चन बन सकता है कि दून घाटियां किस किस के बीच में है। ठीक है, तो दून घाटियां हमारे बीच में किसके? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियां उनको क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसके उत्तर में क्या है? दून के उत्तर में क्या है? लघु हिमालय। और दक्षिण में क्या है? शिवालिक। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से राज्य का भौगोलिक विभाजन कर रखा है। ठीक है, तो राज्य का भौगोलिक विभाजन टोटल 8 भागों में कर रखा है। ठीक है, 8 भागों में क्या है? राज्य का भौगोलिक विभाजन है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से। जो राज्य का सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, इसको क्या कहा जाता है? गंगा का मैदान। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? गंगा का मैदान। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा वाला है, इसके ऊपर आता है कौन सा? तराई। किसके ऊपर? गंगा के मैदान के ऊपर क्या आता है? तराई आता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तराई। ठीक है, अब तराई के ऊपर क्या आता है? तराई के ऊपर आता है भाबर, ये वाला, इसको कहते हैं भाबर। ठीक है, भाबर के ऊपर आता है आपका, भाबर के ऊपर आता है हमारा कौन सा? शिवालिक पहाड़ियाँ। ठीक है, भाबर के ऊपर क्या आता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ आती है। ठीक है, ये है हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियों के ऊपर क्या आता है? इनके ऊपर है हमारा लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। ठीक है, क्या है? लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। देन उसके ऊपर क्या आता है? हमारा बृहद हिमालय। ये क्या है? बृहद हिमालय। ठीक है, और बृहद हिमालय के ऊपर क्या है? ट्रांस हिमालय। ये क्या है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रखा है? राज्य का भौगोलिक विभाजन कर रखा है। ठीक है, परीक्षावाणी में आपको इजीली मिल जाएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते अगले सवाल पे। किंगरी बिंगरी नीति सैल व दारमा। ठीक है, धर्मानी हो गया, दारमा होगा, क्या होगा इसका आंसर? दारमा होगा। ठीक है, ये होगा आपका दारमा। ठीक है, धर्मानी दारमा। तो किंगरी बिंगरी नीति सैल साल और धारमा क्या है? ये क्या है? दर्रे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते अगले सवाल पे। माना दर्रा स्थित है। तो माना दर्रा स्थित है कहाँ पे? चमोली गढ़वाल में। ठीक है, कहाँ पे है? चमोली गढ़वाल में। ठीक है, अगर बात करें किस जनपद में स्थित है, हाँ चलो जनपद तो बता दिया मैंने आपको, कहाँ पे? चमोली गढ़वाल में। ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी है। ठीक है, क्वेश्चन में डुंगरीला, इसका अन्य नाम क्या है? डुंगरीला। ठीक है, डुंगरीला पास भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? डुंगरीला पास। ठीक है, तो माना दर्रे का अन्य नाम क्या है? डुंगरीला। ठीक है, आगे चलते अगले सवाल पे। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला तो वैसे कौन सा आपका? चमोली गढ़वाल। ऑप्शन में चमोली नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उत्तरकाशी। ठीक है, आगे चलते अगले सवाल पे। निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा के कारण उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? ठीक है, तो सबसे विनाशकारी
प्रभाव हो सकता है किस आपदा के कारण? भूकंप के कारण, ठीक है? क्योंकि भूकंप क्या है? सबसे डेडलीस्ट क्या है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं, एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा गया है पर पूछा जा सकता है। कौन-सा है कि किस स्थान को कुमाऊँ का चेरापूंजी कहा जाता है, ठीक है? अब इसने यहाँ पे कुमाऊँ कह दिया, कुमाऊँ का चेरापूंजी। गढ़वाल का चेरापूंजी कहा जाता है किसको? गोपेश्वर की मंडल घाटी को। और कुमाऊँ का चेरापूंजी कहा जाता है किसको? चंपावत का सूखीढंग क्षेत्र को, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, ठीक है? तो अभी मैं आपको बता रहा था, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, ठीक है? तो लघु हिमालय हमारे शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है? कब इसको देहरादून लाया गया था? तो 1942 में इसको देहरादून लाया गया था, ठीक है? इसकी स्थापना की जाती है कब? 1767 में, कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है? और 1942 में इसको कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाता है? देहरादून में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्र था? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है? अब यूकेएसएससी इस तरीके से, अच्छा यूकेपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है? 2004-5 में पूछा गया था। फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी स्थित है कहाँ पे? चमोली, गढ़वाल, कहाँ पे? उत्तरांचल में, ठीक है? पहले ऐसे सिंपल क्वेश्चन बन जाते थे पर अब ऐसे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस नहीं है, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य का हरिद्वार जिला उत्तर प्रदेश के निम्न में से किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है? किस-किस के साथ करता है सीमा साझा? आपके मुरादाबाद और बिजनौर, ठीक है? तो बी एंड डी देखना है किस ऑप्शन में है, तो बी एंड डी हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं कि उत्तराखंड का सबसे ऊँचा पर्वत कौन-सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊँचा पर्वत कौन-सा है? हमारा नंदा देवी, ठीक है? नंदा देवी पश्चिमी। कितनी इसकी हाइट है? 7-8-1-7 मीटर है, ठीक है? देन इसके बाद कामेट पर्वत। कामेट पर्वत की हाइट कितनी है? 7-7-5-6 मीटर, ठीक है? फिर आपका बद्रीनाथ है, कितनी है? 7-1-4-0 मीटर, ठीक है? देन उसके बाद केदारनाथ कितनी है? 6-6-9-6-8 मीटर, ठीक है? इनकी लोकेशन की बात करें तो 1, 2, 3 ये कहाँ है हमारे? पहले के 3 हमारे कहाँ है? ये कहाँ है? चमोली में, ठीक है? ये कहाँ है हमारा? केदारनाथ में। सॉरी कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। अगले सवाल पे चलते हैं। औली में शीतकालीन क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग औली परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो औली परियोजना का शुभारंभ हुआ था कब? 1983 में, ठीक है? और इसका काम पूरा कब होता है? 1993, यानी कि 10 साल में इसका काम पूरा हो जाता है, ठीक है? अब जो औली का रोप है, इसकी हाइट बोल रहा हूँ मैं, इसकी लेंथ पूछी जाती है कि टोटल कितने लेंथ का क्या है? परियोजना है। तो ये हमारा 4.15 किलोमीटर की क्या है? टोटल परियोजना है। कौन-सी? औली परियोजना, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है औली की परियोजना की आपको हाइट बोल रहा हूँ, सॉरी। आपको लेंथ पूछ सकता है कि औली परियोजना की लेंथ कितनी है, ठीक है? तो 4.15 किलोमीटर की क्या है टोटल ये परियोजना है, ठीक है? बोल सकता है कि इसका, जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 1983 में इसका शुभारंभ हुआ था। अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है यूकेपीएससी कि इसका मतलब काम पूर्ण कब हुआ था? तो काम पूर्ण हुआ था कब? 1993 में, ठीक है? यानी कि इसके 10 साल बाद। अगले सवाल पे चलते हैं, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन-सी थी? तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली उत्तराखंड की नहीं बल्कि भारत की पहली नारी कौन-सी थी? हमारी बछेंद्री पाल जी, ठीक है? अगली बार यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब बछेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट को फतह किया था? तो 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल जी क्या करती हैं? एवरेस्ट को फतह करती हैं, ठीक है? अब आपको परीक्षावाणी में इसका 24 मई दिखेगा जो कि गलत है, ठीक है? क्योंकि यूकेएसएससी इसको 23 मई बता चुका है अपने प्रीवियस ईयर आंसर में, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अगले सवाल पे मूव करते हैं, उत्तराखंड राज्य के किस पर्वतीय स्थल हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ठीक है? अब पहाड़ों की रानी हमने पढ़ा है किसको कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। बात करें पहाड़ों का राजा कहा जाता है किसको? हमारे चक्रोता को, ठीक है? चक्रोता को क्या कहा जाता है? पहाड़ों का राजा कहा जाता है, ठीक है? अगले सवाल पे मूव करते हैं, केदारनाथ का शीतकालीन निवास है, तो केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो, आपका तुंगनाथ हो, आपको सबके क्या करने? शीतकालीन निवास क्या करने? पता करने, ठीक है? केदारनाथ का शीतकालीन निवास कहाँ है? ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ पे? ऊखीमठ में, ठीक है? बात करें बाबा बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास कहाँ है? तो बाबा बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास है नरसिंह मंदिर जोशीमठ में, ठीक है? तुंगनाथ का शीतकालीन आवास पूछता तो तुंगनाथ का शीतकालीन आवास कहाँ है? मक्खूमठ में, ठीक है? तो इस शीतकालीन आवास आपको परीक्षावाणी में इजीली मिल जाएंगे, आपको इनको वहां से क्लियर करना है। अगले सवाल पे चलते हैं, खतलिंग जो ग्लेशियर है उद्गम स्थान है, तो जो आपका खतलिंग ग्लेशियर है किसका उद्गम स्थान है? तो ये हमारी भिलंगना नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भिलंगना किसकी सहायक नदी है? तो भिलंगना सहायक है किसकी? भागीरथी की, ठीक है? और भिलंगना और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है? तो टिहरी गढ़वाल में इनका क्या होता है? संगम होता है, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश यानी कि एमसीटी पृथक करते हैं, तो एमसीटी एमबीटी ये आपको पूछता है, ठीक है? एमसीटी पृथक करता है किसको? लघु हिमालय, सॉरी, ये करता है आपके महान हिमालय को लघु हिमालय से, ठीक है? एमसीटी पृथक करता है किसको? लघु हिमालय को महान हिमालय से, ठीक है? बात करें एमबीटी, तो एमबीटी पृथक करता है किसको? हमारे शिवालिक को लघु हिमालय से, ठीक है? तो एमबीटी पृथक करता है किसको? लघु हिमालय को शिवालिक से, ठीक है? जबकि महान हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करता है कौन? एमसीटी, ठीक है? थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो आपकी भ्रंश रेखा है, ठीक है? तो कहाँ-कहाँ से जाती है भ्रंश रेखा, आपको ध्यान रखना है। अभी हमने देखा एमसीटी,
एमसीटी किस किस के बीच में, तो एमसीटी बीच में किसके, नीचे से लघु हिमालय और ऊपर आपका क्या है, महान हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में क्या है, एमसीटी, ठीक है। अब लघु हिमालय और शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या है, हमारा एमबीटी है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, तो कौन सा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है, हमारा नांगा पर्वत उत्तराखंड में स्थित नहीं है। बाकी दूनागिरी हाइट कितनी है, 7066। बात करें कॉमेट 7756, बंदरपुर 6320, ठीक है। तो इनकी हाइट ये है और नांगा पर्वत क्या है, उत्तराखंड में स्थित नहीं है। दूनागिरी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार तो पटवारी एग्जाम में अभी कुछ दिन पहले पूछ चुका है कि दूनागिरी पर्वत कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, हमारा चमोली गढ़वाल में, ठीक है। अब दूनागिरी करंट में क्या रहा था, चर्चाओं में रहा था, क्यों, क्योंकि भारतीय नौसेना ने उत्तराखंड के इस पर्वत के नाम पे अपने एक युद्धवाहक पोत का क्या किया था, लॉन्च किया था, ठीक है। यानी कि अपने एक युद्धवाहक पोत जिसको बैटल शिप कहा जाता है उसका नाम रखा था किस पे, आईएनएस दूनागिरी के नाम पे, ठीक है। इसलिए दूनागिरी की हाइट पूछी जा सकती है, कितनी, 7066 मीटर, ठीक है। सॉरी। अगला सवाल हमारे पास है, उत्तराखंड राज्य में भाबर पेटी में निम्न में से कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उत्तराखंड राज्य के भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो वहां पे उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के मध्य स्थित है, ठीक है। तो सवाल आपको बोल रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला मुख्य सीमांत भ्रंश यानी कि एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एंड एमबीटी, मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है, यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी के मध्य स्थित है, कौन सी आपकी लघु हिमालय है, ठीक है। थोड़ा सा मैं मैप के माध्यम से आपको समझा देता हूं। तो ये हमारे क्या है, राज्य का नक्शा है, ठीक है। मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, मैंने भूगोल की दृष्टि से सिंपल इसको रखने की कोशिश की है। तो हमारे राज्य कुछ इस प्रकार का, ठीक है, आयताकार प्रकार का। अब हमारे राज्य का जो भौगोलिक विभाजन है कुछ इस प्रकार है। पहले भौगोलिक विभाजन को समझ देते हैं। सबसे नीचे आता है गंगा का मैदान, ठीक है, मेनली आपके हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। देन उसके बाद तराई आता है, ये तराई वाला रीजन है, ठीक है। देन तराई के बाद आपके पास क्या आता है, भाबर आता है। भाबर कहाँ है, भाबर, ये तराई के ऊपर क्या है, भाबर है, ठीक है। ये गोल गोल जो मैंने दाने बनाए क्या है, भाबर है, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या है, छोटे छोटे पहाड़, शिवालिक रेंज है, ठीक है। शिवालिक के बाद क्या आएगा, लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद ये बड़ा वाला बृहद हिमालय, देन ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का कुछ ही पार्ट क्या हमारे राज्य में है, ठीक है। अब कुछ केंद्रीय भ्रंश रेखा है जिनको आपको ध्यान रखना है कि कौन सी भ्रंश रेखा कहां से गुजरती है। अब देखिए, भाबर और शिवालिक के बीच में एक भ्रंश रेखा गुजरती है जिसको क्या कहते हैं, एचएफएफ, यानी कि इसका इंग्लिश में बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है, एचएफएफ कहते हैं। तो किस किस के बीच है, शिवालिक के बीच और भाबर पेटी के बीच है, कौन सी, आपकी एचएफएफ, ठीक है। तो अब कभी भी एग्जाम में बनेगा कि एचएफएफ किसके बीच में स्थित है, तो ये किसके बीच में है, शिवालिक के बीच में और भाबर पेटी के बीच में, ठीक है। अब एचएफएफ के बाद ये एमबीटी, ठीक है, यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट किस किस के बीच में, शिवालिक पहाड़ियों के बीच में और लघु हिमालय के बीच में है, कौन सी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। और इसी मेन बाउंड्री थ्रस्ट में है क्या है, दून एवं द्वार क्षेत्र, ठीक है। दून एवं द्वार क्षेत्र जो क्या है, मैदान है कहाँ पे, इसी दोनों के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल बन सकता है, क्वेश्चन आपके पास सिंपल बन सकता है कि जो आपके दून और द्वार क्षेत्र है ये किसके मध्य में स्थित है, तो किसके मध्य में, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में, ठीक है। ये तो हो गया एमबीटी। अब देखते हैं एमसीटी। एमसीटी किसके बीच में स्थित है, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस किसके बीच में, लघु हिमालय के बीच में और वृहद हिमालय के बीच में, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन बनाया था एग्जामिनर ने, जो अभी हमने देखा, उसने कितना स्मार्टली क्वेश्चन बनाया था। उसने क्या बोला, एमसीटी के बीच में और एमबीटी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला पड़ती है, तो कौन सी पड़ती है, आपकी लघु हिमालय पड़ती है, ठीक है। तो ये आप नक्शा ध्यान रख लीजिएगा अपने दिमाग में, इसको मतलब किसी भी तरह फिट कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत अभी भी क्या है, कृषि एवं पशुपालन है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन किया गया था कब, 19 जनवरी 2011 को। मेनली अब 2011 याद रखिए, ठीक है। अब ये सवाल वैसे पेपर में, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। कथन को देख लेते हैं, कथन क्या क्या हमारे पास है। पहला कथन है, उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। कथन एकदम सत्य है। जो हमारे राज्य का निचला वाला क्या हिमालयी क्षेत्र है वो क्या है, अधिक आबादी वाला है। बिकॉज क्या, यहाँ पे रहने के लिए क्या है, मौसम काफी अनुकूल है। बजाय जो ऊपरी हिमालय वाला एरिया है वहाँ पे क्या है, बर्फ ज्यादा गिरती है। बर्फ ज्यादा गिरती है तो क्या वहाँ पे रहने लायक अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, ठीक है। अगला कथन देख लेते हो क्या है, ब्राय हिमालय यानी कि शिवालिक मुख्य वनाच्छादित है। तो कथन एकदम सत्य है, शिवालिक क्या है, मुख्यतः वनाच्छादित है। थर्ड कथन हमारे पास है, भाबर क्षेत्र में अधिकांश मृदाओं में मोटे विक्षेप पाए जाते हैं। तो कथन ये भी सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से एक पंचप्रयाग में शामिल नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। तो सोनप्रयाग क्या है, पंचप्रयाग में शामिल नहीं है, ठीक है। हमारे पंचप्रयाग में कौन कौन से शामिल है,
हमारा देवप्रयाग शामिल है। देवप्रयाग में किस किस नदियों का संगम होता है? भागीरथी, भिलंगना। कर्णप्रयाग में अलकनंदा, पिंडर। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और किसका? अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है, सोनप्रयाग क्या है? संगम में शामिल नहीं है। अगले उस पर चलते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो अलकनंदा की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? हमारी भिलंगना अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, भिलंगना किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की सहायक नदी है। कौन सी? भिलंगना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्काइंग के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है? तो स्काइंग के लिए एक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, औली। अगले सवाल पे चलते, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? तो उत्तराखंड राज्य के 5 जिलों में क्या है? बृहत्तर हिमालय का फैलाव है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल को देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो हमारे राज्य का जो सबसे निचले वाला हिमालयी भाग है, जिसे हम शिवालिक कहते हैं या फिर बराह हिमालय कहते हैं, वो क्या करता है? सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही था। अगले सवाल पे मूव करते हैं। उत्तराखंड राज्य के कौन से जनपदों में समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय एवं संवेदनशील है? तो कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर एवं चमोली। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। मालपा पिथौरागढ़ की लैंडस्लाइड की त्रासदी कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार बना है मालपा वाला। ठीक है, तो मालपा लैंडस्लाइड कब हुआ था? अगस्त 1998 में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों में दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता था? अभी मैंने आपको बताया था कि जो शिवालिक के दक्षिण में भ्रंश रेखा उसे क्या कहा जाता है? हिमालयन अग्रभ्रंश। ठीक है, यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से किस तिथि को उत्तराखंड राज्य में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही था। अगले सवाल पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा गिरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में कौन सा गिरिद्वार स्थित नहीं है, यानी कि ग्लेशियर, सॉरी बोलो, कौन सा दर्रा नहीं है? ठीक है, तो आपको पता लिपुलेख ट्राई जंक्शन पास है पिथौरागढ़ नेपाल और चीन के बीच में। ठीक है, माणा हमारा क्या है? चमोली में। शिमला का हमारे पिथौरागढ़ में। दारमा टू व्यास घाटी। डिप्सा हमारे राज्य में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही था। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित किस दर्रे से मानसरोवर के यात्री गुजरते हैं? तो जो मानसरोवर के यात्री होते हैं वो कहाँ से जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख पास से होकर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। पंचाचूली शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो पंचाचूली शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, 6904 मीटर क्या है? पंचाचूली की समुद्र तल से ऊंचाई है। पंचाचूली शिखर किस जनपद में स्थित है? तो पिथौरागढ़ जनपद में पंचाचूली स्थित है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? तो कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑपरेशन सूर्य होप। अब ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था केदारनाथ आपदा के दौरान। ठीक है, अगली बार क्वेश्चन बन सकता है कि केदारनाथ आपदा के दौरान सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन सूर्य होप। अगले सवाल पे चलते, कालियासोड़ भूस लैंडस्लाइड जोन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जो कालियासोड़ लैंडस्लाइड जोन है उत्तराखंड में कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग के बीच में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते, 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण क्या था? तो इस प्राकृतिक आपदा का कारण था हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैंडस्लाइड। ठीक है, अगले सवाल पे चलते कि निम्न में से कौन सा राजा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटा अपना कौन सा है? प्यारा उत्तराखंड। ठीक है, अगले सवाल पे चलते कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय प्रदेश नहीं है? तो पर्वत पदीय प्रदेश होने का मतलब है कि पर्वत के जस्ट नीचे बसा हुआ प्रदेश। ठीक है, तो हमारा हरिद्वार भी है, कोटद्वार भी है, हमारा रुद्रपुर नहीं है, टनकपुर है। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि रुद्रपुर पर्वत पदीय प्रदेश नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो उत्तराखंड का इसने कुल क्षेत्रफल पूछा कितना है? तो 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, अगले सवाल पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? ठीक है, तो कौन सा जोड़ता है? हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुलिंगला पास। ट्रेल पास कहाँ है? बागेश्वर में। ठीक है, लिपुलेख कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो आपने बताना है कि कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो हमारा सिपकिल्ला। सिपकिल्ला का है हमारे हिमाचल में। ठीक है, इसी सिपकिल्ले के द्वारा हमारे देश में एक नदी आती है, कौन सी? सतलुज नदी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित कॉमेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो कॉमेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर है। ठीक है, ये राज्य का सेकंड हाईएस्ट पिक है। सबसे हाईएस्ट कौन है? हमारा नंदा देवी पश्चिमी। हाइट कितनी है? 7,817 मीटर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते, थांगला डांगरीला डुंगरीला होगा। ठीक है, डांगरीला नहीं है, थांगला डुंगरीला नेलंग लमलंग क्या है? ये सब क्या है? दर्रे हैं, पासेस हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, जेलंग पर्वत शिखर स्थित है। तो जेलंग पर्वत शिखर स्थित है कहाँ पे? हमारे ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी में। ठीक है, अगला सवाल है, मुलिंगला दर्रा निम्न में से जोड़ता है।
तो मुलिंगला दर्रा जोड़ता है किसको, हमारे उत्तरकाशी को तिब्बत से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये सवाल आई थिंक दूसरी या तीसरी बार बन चुका है। अगला सवाल है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। तो 1803 में गढ़वाल में एक भीषण भूकंप आया था जिसमें अजयपाल का जो राजभवन था के साथ साथ पूरा श्रीनगर क्या हो चुका था, क्षतिग्रस्त हो चुका था। ठीक है, इसी के बाद गढ़वाल पे किसका आक्रमण होता है, गोरखाओं का आक्रमण। ठीक है, और फाइनली 1804 में क्या होता है, गोरखाओं का संपूर्ण गढ़वाल पे क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष नैनीताल में भारी लैंडस्लाइड हुआ था। ठीक है, तो 1880 में क्या हुआ था, नैनीताल में भारी लैंडस्लाइड हुआ था। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला है, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो कि कैरवा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय में क्या मिलता है, कैरवा मिलता है। ठीक है, जिसे हम कौवा भी कहते हैं या फिर इसे कहते हैं हम क्या बोलते हैं, केसर, केसर बोलते हैं। ठीक है, तो केसर के लिए फेमस क्या है, कश्मीर है। ठीक है, अगला है हमारा, द्रोणगिरी पर्वत उत्तराखंड पर्यटन द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया था, यहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, हाल ही के पटवारी में एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था तो कि द्रोणगिरी पर्वत कहाँ स्थित है, तो कहाँ है हमारा, चमोली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित किस पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो किसको कहा था, हमारे प्यारे कौसानी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं कि उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। तो उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है कहाँ पे, हमारे श्रीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि पिथौरागढ़ जिले में मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी। ठीक है, अब एक एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा कि मालपा लैंडस्लाइड कब हुआ था, 17-18 ये क्वेश्चन बना था कि मालपा लैंडस्लाइड कब हुआ था, वहां पे दिया था अगस्त 1998 ऑप्शन। अब एक एग्जाम में उसने डायरेक्ट क्या पूछी, डेट पूछी, तो कब था ये, 17-18 अगस्त 1998। अब जब ये मालपा लैंडस्लाइड हुआ तो इसमें एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिसका नाम क्या था, प्रतिमा बेदी, उनका भी इसमें क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक है, इस लैंडस्लाइड के बाद आर्मी आईटीबीपी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन ब्लू एंजल। क्या था, ऑपरेशन ब्लू एंजल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ऑपरेशन का नाम भी। अब ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, चलिए इसको करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वहां बुग्याल जिसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी चोपता। ठीक है, बाकी कसनी भी कहाँ है, हमारा वही है, फिर बर्मी भी वही है, बूढ़ा मदमेश्वर भी वही है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से जौहार घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जौहार का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको, प्यारे मुंशियारी को। अगले सवाल पे चलते हैं कि लिपुलेख दर्रा स्थित है कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको, कोट द्वार को। ठीक है, और कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम को, और जौहर का प्रवेश द्वार मुंशियारी को। टिपिन टॉप कहाँ स्थित है, तो टिपिन टॉप स्थित है हमारा कहाँ पे, नैनीताल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दून घाटी को जाना जाता है, तो दून घाटी को जाना जाता है किसके नाम से, देहरादून के नाम से। ठीक है, अगला सवाल है कि देहरादून का वाडिया हिमालय संस्थान संबंधित है, तो किससे संबंधित है, हमारा वाडिया हिमालय संस्थान भूविज्ञान से। ठीक है, भूविज्ञान से। अगला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है। तो हमारे पास दूनागिरी भी है, बंदरपूज भी है, साथ ही साथ हमारे पास कॉमेट भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे था, जल संरक्षण से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी। तो केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी, जून 2013 में। ठीक है, कब आई थी, जून 2013 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर्वतीय है। ठीक है, तो राज्य का लगभग 86% भाग क्या है, पर्वतीय है। ठीक है, शेष आपका क्या है, मैदानी है। अगला सवाल है, बाराहोती किस जिले में स्थित है। तो बाराहोती हमारे कहाँ है, चमोली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के कितने जिले हैं जो कि किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल, उसने पूछा कि उत्तराखंड के कितने जिले हैं जो कि ना ही किसी देश के साथ और ना ही किसी जिले के साथ सीमा साझा करते हैं, तो सॉरी राज्य के साथ। तो हमारे 4 जिले ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। 2 गढ़वाल में, 2 कुमाऊं में। गढ़वाल के कौन कौन से हैं, हमारा रुद्रप्रयाग हो गया एक, और एक हमारा टिहरी हो गया। ठीक है, कुमाऊं के कौन कौन से, कुमाऊं का एक बागेश्वर हो गया और एक आपका अल्मोड़ा हो गया। ठीक है, तो 4 जिले क्या हैं जो कि ना ही किसी देश के साथ और ना ही किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नगर है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो कौन सा राज्य, हमारा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, केदारनाथ राजदी के संबंधित झील का नाम क्या है।
तो किस झील के कारण केदारनाथ में बाढ़ आई थी? कौन सी थी? हमारी चौड़ाबाड़ी झील। ठीक है, चौड़ाबाड़ी कह लो या फिर गांधी सरोवर कह लो। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, केदारनाथ में विशाल त्रासदी आई थी। ठीक है, द्रोणागिरी किस वैली में स्थित है? तो द्रोणागिरी पर्वत किस वैली में स्थित है? हमारा ऑप्शन नंबर डी, फूलों की घाटी में स्थित है। कौन सा? द्रोणागिरी। ठीक है, सहस्त्रधारा क्रास्ट स्थल कृति किसके निकट है? ठीक है, तो देहरादून में हमारी कौन सी? सहस्त्रधारा। ठीक है, सहस्त्रधारा जो क्या है, एक टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, ट्रेल पास स्थित है, जो ट्रेल पास स्थित है कहाँ पे? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हमारा नाजिमाबाद नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे भूगोल से जुड़े हुए जो क्वेश्चन थे, बेसिक संरचना वाले। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।